नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जिंक के बारे में। अगर मान लीजिए आपके गन्ने के पौधे में जिंक की कमी हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में आपका जो गन्ने का पौधा है वह किस प्रकार के लक्षण दिखाएगा। और इसके साथ साथ अगर आपके पौधे में जिंक की कमी है तो आप कितनी मात्रा में जिंक का उपयोग अपने पौधे के ऊपर करें, और इसके अतिरिक्त आप किस कंपनी की जिंक डालें और किस अवस्था में गन्ने की डालें, सभी की जानकारी आपको किसान भाइयों इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। जो किसान भाई पहली बार हमारे चैनल पे आए हों तो कृपया हमारे चैनल को वो लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। किसान सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, अगर आपके पौधे में जिंक की कमी होती है तो उसके लक्षण आपका पौधा कैसे दिखाता है। सबसे पहले किसान भाइयों हम आपको बताएंगे, जब आपके पौधे में जिंक की कमी हो जाती है तो आपकी जो पत्तियां गन्ने की होती हैं वो छोटी रह जाती हैं, और जो किसान पत्तियों पे आपको जैसे जंग लगा होता है, इस तरह की आपको पौधे की जो पत्तियां होती हैं इस तरह से आपको नज़र आएंगी। उसकी जो पौधे की जो मिडरिप होती है, यानी कि बीच वाली जो शिरा होती है, वो तो आपकी हरी भरी रहेगी, और जो पत्ते के किनारे हैं वो भी किसान में हरे भरे रहेंगे। परंतु होता क्या है, जो पत्तों के किनारों से लेकर के जो आपकी मिडरिप होती है पौधे की, जो बीच वाला भाग होता है पत्ती का, वहाँ तक आपको किसान में पूरा पीलापन आपकी पत्ती लिए रहेगी। और उसमें आपको देखेंगे कि पीलापन के साथ साथ उसमें आपको हल्का लाल रंग का आपको उसमें धब्बे नज़र आएंगे। जैसे आपको किसी चीज़ में जंग लगा था, उसी तरीके से आपको उसमें धब्बे नज़र आएंगे। आपकी पत्ती धीरे धीरे आपकी पूरी पत्ती सूखने लगेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि आपको इस तरीके से पहचानना, जैसा कि आप लोग पत्ती देख भी पा रहे होंगे, जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा कि जो पत्ती के बीच वाला भाग है जिसको हम लोग मिडरिप करते हैं, वो तो उनको हरी भरी रहेगी, और पत्ते के जो किनारे हैं वो भी आप देख पा रहे होंगे हरे भरे हैं। परंतु जो पत्ती के किनारों से लेकर के जो मिडरिप तक का भाग है पत्ती का, वो आप देख रहे होंगे जिंक की कमी वहाँ शो होती है। सबसे पहले वो आपका देख रहे होंगे पूरा पीला हो रहा है। अगर ज़्यादा कमी होगी तो वो पीले से किसान में भूरा होने लगेगा, हल्का लालपन लेने लगेगा, और आप देखेंगे पूरा आपकी जो गन्ने की जो किसान ग्रोथ है वो आपकी पूरी रुक जाएगी। ये तो किसान हुआ पत्ती पे लक्षण। किसान अब हम लोग बात करते हैं दूसरे लक्षण के बारे में। अगर जिंक की कमी आपके गन्ने में होती है तो आपका किसान गन्ना छोटा रह जाता है, क्योंकि उसके जो इंटरनोड की लंबाई होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। अगर आपके खेत में जिंक की कमी होगी तो किसान सब आप मान लीजिए कि आपकी जो इंटरनोड होंगी उनकी लंबाई काफ़ी कम रह जाती है। ये तो किसान हुआ दूसरा लक्षण। अब हम लोग बात करते हैं कि जिंक के फ़ायदे क्या हैं अगर आप अपने खेत पे जिंक का उपयोग करते हैं। तो किसान जो हमारी जिंक होती है हमारे क्लोरोफिल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। अगर आपके पत्तियों में जो क्लोरोफिल पाया जाता है किसान उसमें जो उसके निर्माण के लिए जिंक अत्यंत आवश्यक होती है। किसान उत्प्रेरक का कार्य करती है क्लोरोफिल के निर्माण में, क्योंकि हमारा क्लोरोफिल ही है जिसकी सहायता से हमारे जो पौधे हैं किसान वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपने लिए भोजन बनाते हैं। तो उनके लिए जो पत्तियों में जो जब भोजन पर्याप्त मात्रा में बनेगा तो आपका जो गन्ना है किसान ऑटोमेटिक ही वो उसकी जो लंबाई है मोटाई है गन्ने की वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि उसको पौधे को भरपूर मात्रा में किसान भोजन मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं किसान इसका दूसरा फ़ायदा क्या है। इसके किसान उपयोग से आपका जो गन्ना है बिल्कुल हरा भरा हो जाएगा। गन्ने की मोटाई लंबाई ये ऑटोमेटिक ही बढ़ेगी जब उसमें किसान उसको भरपूर मात्रा में जब हमारे पौधे को भोजन मिलेगा। इसके अतिरिक्त एंजाइम की जो क्रियाशीलता होती है वो भी किसान जिंक की उपयोग से काफ़ी बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त किसान अगर हम लोग बात करें कि अगर आप किस दिनों में आप जिंक का उपयोग करें, तो किसान आप बुआई के समय भी जिंक का उपयोग कर सकते हैं। इसके सिवा आप दूसरी तीसरी जब खाद डालते हैं तब भी आप जिंक का उपयोग कर सकते हैं। जब बरसात होना स्टार्ट हो तब भी किसान आप जिंक का उपयोग कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपके जब लक्षण दिखाई दे तभी आप जिंक का उपयोग करें। आप किसान दूसरी तीसरी खाद में या बुआई के समय भी किसान जिंक का उपयोग कर सकते हैं। जब आपके गन्ने में केन फॉर्मेशन हो तब भी किसान आप गन्ने में जिंक का उपयोग कर सकते हैं। अब बात आती है कितनी मात्रा में आप जिंक डालें। तो किसान जिंक हमारी जो जिंक सल्फेट आती है उसकी अगर मात्रा की बात करें तो किसान 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से पर्याप्त रहती है। ये किसान 21% तक आती है। ये हमारी जिंक सल्फेट होती है ये किसान 21% होती है, तो हमारा 10 किलो 1 एकड़ के लिए पर्याप्त रहती है। इसके सिवा हमारी जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट आती है जो वो किसान जिसको हम लोग मोनो जिंक के नाम से जानते हैं, ये किसान 33% होती है। तो ये हमारे 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से किसान पर्याप्त रहती है, क्योंकि इसमें जिंक की जो मात्रा होती है ये ज़्यादा होती है। अगर किसान खड़े गन्ने में आपको जिंक की कमी के लक्षण दिखाई पड़े तो किसान आप उसमें बेसल डोज की अपेक्षा अगर आप उसमें स्प्रे करते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। इसके लिए किसान स्प्रे के लिए आपको 100 ग्राम जो हमारी जिंक आती है EDTA
वो किसान भाइयों आप उसमें उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि EDT ये जो जिंक आती है किसान भाइयों, इसमें तकरीबन 12% तक जिंक की मात्रा होती है, जिसको किसान भाइयों हमारे जो पौधे हैं, जो पत्तियों पे हम लोग स्प्रे करेंगे तो बहुत ही जल्दी उसको अवशोषित करके जिंक की कमी को पूरा कर लेते हैं, जिससे कि किसान भाइयों हमारी जो गन्ने की जो पैदावार होती है वो फिर से किसान भाइयों बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो आप किसान 100 ग्राम अगर आप जिंक EDTA अगर डालते हैं तो ये भी किसान भाइयों बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो कैसे लगी किसान भाइयों आपको हमारी जानकारी, आप हमें कमेंट करके जो बताइएगा, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।